नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। योग सूक्ष्म की यात्रा है और जितना आप सूक्ष्म में जाएंगे उतना विराट का दर्शन संभव है। जैसे हम अगर भोजन ना करें तो 1-2 दिन क्या 50 दिन तक जीवित रह सकते हैं, ऐसा कई बार देखने को मिला है। पानी ना पिए तो 7 दिवस, और अगर सांस ना ले तो 7 मिनट भी मुश्किल है, 2 मिनट भी मुश्किल है। यानी सबसे जरूरत चीज क्या है? सांस, प्राण। तो प्राण को योग ने सबसे गहराई से पकड़ा। चाहे आसन करना हो उसमें प्राण का समावेश है, प्राणायाम तो पूरी प्राण की प्रक्रिया है। ध्यान में भी आप तभी जा सकेंगे जब प्राण की डोर को थामेंगे। इसीलिए गुरु नानक ने कहा कि सांसों की माला में सुमरू मैं तेरा नाम। यानी उनका अगर ध्यान करना है, उनके साथ एकाकार होना है तो सांस को पकड़ना होगा, प्राण को पकड़ना होगा। लेकिन प्राण से भी और सूक्ष्म में जब योग गया तो उन्होंने पाया कि 10 मुख्य और उप प्राण हैं, जिसमें से 5 जो है प्रमुख प्राण हैं और अलग अलग हमारे शरीर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। जैसे अपान का एरिया नाभि के नीचे, समान नाभि के पास, और उसके बाद प्राण का एरिया हृदय के क्षेत्र में, और ऊपर जाए तो उदान का कंठ प्रदेश में, और व्यान जो है बाहर बाहर एक लेयर में पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। शास्त्रों में इसकी चर्चा है और वशिष्ठ योग ने इस गहराई से इसको और सामने लाया है। तो आज का पूरा सीक्वेंस, कैसे हम पंच प्राण को जागृत करें अभ्यास से, और ये पांचों प्राण क्या है, कैसे काम करता है, साथ साथ में हम जानते रहेंगे। कैसे अगर इन पांचों प्राणों के बीच बैलेंस रहेगा तो हर बीमारी का होगा काम तमाम। और साथ ही साथ योग कहता है जैसे हेयम दुखम अनागतम, यानी आने वाले दुख को आप टाल सकते हैं। यानी ये पांचों प्राण को बैलेंस कर आप समस्याओं को ही टाल दें। बीमारी हो ही नहीं तो निदान क्या ढूंढना, योग का यही है। तो इसीलिए सबसे पहले हम व्यान पे बात करते हैं। उसके लिए आसन। व्यान वायु का क्या काम है कि वो पूरे शरीर के सर्कुलेट होता है। यानी हमारा जो मसल्स है उसको अगर मजबूती देगा तो व्यान देगा। व्यान कमजोर होगा तो हमको बैक पेन हो सकता है, मसल्स हमारा थक जाता है दिन भर काम करके। यानी व्यान प्राण कमजोर पड़ गया है। हम कहीं मॉल जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यान प्राण कम जाता है। कई सारे प्राण एक साथ कमोबेश होते हैं, पांचों प्राण एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। इसलिए जब भी आप कोई आसन करते हैं तो एक प्राण नहीं कई प्राण का टारगेट होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो प्राण जहां जहां होंगे, आखिर में मैं सूत्र भी बताऊंगा कि कैसे समझें कि किस क्रम से आसन हम करें कि कौन सा प्राण जागृत हो। इसलिए लगातार चैनल पे बने रहिए, अभ्यास करते रहिए। तो व्यान है मसल का, हड्डियों की मजबूती का, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का, ब्लड सर्कुलेशन, ये मुख्य 4 कार्य व्यान के हैं। और इम्यून सिस्टम जो इसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो वायरस का अटैक है तो उसके लिए व्यान मजबूत होना चाहिए। तो सबसे पहला आसन व्यान के लिए सबसे बेस्ट, हमेशा की तरह अधोमुख श्वानासन। तो आप दोनों हथेली को मैट के सामने में लाएं, दोनों हाथ के बीच में गैप दें, पांव के बीच में गैप रहेगा हिप डिस्टेंस, घुटने के बीच में भी हिप डिस्टेंस, पांव की उंगलियां अंदर। सांस लेते हुए धीरे धीरे हिप को ऊपर उठाएं और नी को ऊपर उठाएं, फिर शोल्डर को प्रेस करते जाएं धीरे धीरे। आपको फील करना है कि आसन में किस तरह से हम हर जगह शरीर, जब मेरा स्ट्रेचिंग हो रही है व्यान वायु एक्टिवेट हो रहा है, और जैसे जैसे व्यान एक्टिवेट होगा आपको फ्रेशनेस फील होगा। इसीलिए आसन जैसे जैसे आप करेंगे आपकी तंत्रिका तंत्र स्ट्रांग होती जाती रहती है। इसलिए आप जब ये इस आसन में शुरुआत में तकलीफ लगता है कि चैलेंज लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप करते हैं फिर आपको ये आसन आसान हो जाता है, कोई भी आसन। क्यों? क्योंकि व्यान वायु अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। इसीलिए इस आसन में शांति से ठहरिए, नाभि को इंगेज कीजिए पेट को अंदर, तो आपकी उदान वायु साथ साथ ये समाप्त कीजिएगा, समान वायु एक्टिवेट होने लगेगी। धीरे धीरे सांस लेते छोड़ते रहिए। तो
अधोमुख श्वान काफी इफेक्टिव है व्यान प्राण के लिए, पूरी तरह से झंकृत कर देता है, जागृत कर देता है। अब घुटने के बल खड़े होंगे, अंजनी आसन करने जा रहे हैं और देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। राइट लेग को सामने लाएं 90 डिग्री पे, पहले आसन करेंगे फिर समझेंगे इसको। थोड़ा घुटना पीछे रखेंगे ताकि थाई में स्ट्रेचिंग फील हो। अब यहां से सांस लेके हाथ ऊपर करें, छाती को ऊपर करें, गर्दन को पीछे करें। कीप ब्रीदिंग। हाथ पीछे करें, इंटरलॉक करें, पीछे ले जाएं। तो ये क्या कर रहा है, एक साथ जब मैं इस पोजीशन में रहूं, दूसरे पोजीशन में आते हैं दूसरी साइड में, तो देखिए क्या फर्क होगा। पूरा शरीर स्ट्रेचिंग होता है तो व्यान वायु स्ट्रांग होगा। इस पोजीशन में हमने हार्ट को खोला तो हार्ट के खोलने से नाभि स्ट्रेच हुआ, तो मेरा अपान वायु, समान वायु और प्राण वायु, और पीछे गर्दन ले गया तो उदान वायु के तरफ एक्टिवेशन होता है, स्टिमुलेशन होता है। तो पंच प्राण को ये आसन एक्टिवेट कर रहा है। इसीलिए ऐसा नहीं कि एक ही आसन ये कर लेना है, हर आसन के जरिए थोड़ा थोड़ा, जैसे हम पैसा कमाते हैं, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से थोड़ा जमा हो पाता है, उसी तरह हर तरह से प्राण के कमाई को बढ़ानी है हमें। ठीक है, सांस लेंगे, आप इसी पोजीशन पे रह सकते हैं। किसी को दिक्कत हो तो, किसी को क्यों दिक्कत होता है, बैलेंस नहीं बना पाते क्योंकि व्यान कमजोर है, और अभ्यास से वो स्ट्रांग होगा। फिर से अधोमुख श्वानासन। तो एक कंप्लीट सीरीज पांचों प्राण के लिए अगर आप रोज करेंगे तो पांचों प्राण का बैलेंस रहेगा, ये तय है, और आप अपने परिवर्तन को शरीर में फील कर पाएंगे। अब यहां से धीरे धीरे आप हाथों के बल से चलें। जिनको दिक्कत हो रहा है वो घुटना नीचे करके खड़े हो जाएं और नी को बेंड रखिए, तो आसान रहेगी चलने में। अब पीछे चलना मुश्किल होता है तो वही है, व्यान वायु मजबूत नहीं है, किसी को चलने में दिक्कत हो रही हो, अभ्यास से धीरे धीरे वायु को मजबूत करेंगे। हाथ को नीचे छोड़ दीजिए, धीरे धीरे झुके रहिए। इस आसन में हमारा समान वायु एक्टिवेट होता है। अब मैं बताता हूं कि समान वायु का क्या काम है। समान वायु हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अगर समान में कमजोरी होगी तो हमारा अपचन बीमारी होगी, गैस ज्यादा बनेगा, एसिड बनेगा, लीवर की समस्या होगी, इंसुलिन यानी डायबिटीज से रिलेटेड समस्या होगी। इस 5 मुख्य बीमारियों के चक्कर में आप फंस सकते हैं। इसलिए समान वायु को क्या करना है, एक्टिवेट करना है, डाइजेस्टिव फायर को इंप्रूव करने के लिए। तो हम धीरे धीरे एक एक करके बढ़ते जाएंगे और एक एक करके प्राण के काम को किस तरीके से कंट्रोल करता है हमारे शरीर के फंक्शनिंग को, और कैसे आसन प्राणायाम उसको संयोग व्यवस्थित करता है, सेहतमंद करता है, सबको समझते जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम हस्त उत्तानासन करेंगे। दोनों पांव के बीच में गैप करें, इंटरलॉक करें, सांस लें और धीरे से हिल को ऊपर करें, हाथ को स्ट्रेच करें। तो ये आप खुद बता सकते हैं कि इसका मेजर प्राण क्या है जो एक्टिवेट होगा, व्यान। थोड़ा बहुत दूसरे प्राण को भी इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन मुख्य प्राण क्या होगा, व्यान वायु। तो व्यान प्राण को एक्टिवेट करने के लिए हस्त उत्तानासन। धीरे धीरे रहिए, शांति से वापस आए। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करेंगे, और सूर्य नमस्कार का भी काम क्या है, व्यान वायु को एक्टिवेट करना। इसलिए स्टार्ट किया मैंने व्यान से, धीरे धीरे हर चीज पे आते हैं। मुख्य फोकस है, दूसरे प्राण को भी एक्टिवेट करता है। हर आसन अलग अलग तरह से एक्टिवेट करेगा। समय स्थिति में रहे। 1 पहला पोजीशन, 2 सांस लेते हुए पीछे जाएं। जब आप पीछे जाएंगे तो ये व्यान वायु और प्राण वायु को एक्टिवेट कर रहा है। फिर सांस छोड़िए, आगे बढ़िए, धीरे धीरे झुक जाइए। फिर ये समान वायु को एक्टिवेट कर रहा है। फिर राइट लेग दबाइए, ये नीचे का अपान वायु और व्यान वायु को एक्टिवेट कर रहा है। फिर दंडासन, सांस यहाँ रोकिए, शोल्डर रिस्ट एक लाइन पे आना चाहिए, कमर जिसका नीचे है ऊपर उठाएं। ये क्या करेगा, हमारा व्यान वायु को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि हड्डी मांस की मजबूती व्यान का काम है, नर्वस सिस्टम।
फिर सांस छोड़िए, नीचे जाइए। आप चाहें तो फ्लैट भी रह सकते, जिनको दिक्कत है तो पानी टेट कर दीजिए। एल्बो को बॉडी के साथ लाइए। सांस लेते हुए भुजंगासन। भुजंगासन क्या करेगा? उदान वायु और प्राण वायु को जागृत करेगा। फिर एक्सेल, अधोमुख श्वास। अभी तुरंत बताया, ये व्यान वायु को मुख्य रूप से एक्टिवेट करता है। फिर जो पाँव ले गए उसको सामने लाइए। दिक्कत हो रहा है तो घुटना पहले नीचे करें, इस पाँव को उठा करके ऐसे ले आइए। ठीक है, दृष्टि सामने। घुटना और नी और एंकल एक लाइन पे। इस तरह से कोई जगह होता है ये गलत है, उसको सुधारें। कई सारे गलतियां हो रही है सूर्य नमस्कार में। एक्सेल, दूसरे पाँव को मिलाइए, सांस छोड़िए, झुक जाइए। फिर सांस लेके आगे बढ़ें, पीछे की ओर जाएं और फिर सामने से नमस्कार। तो ये मैंने सूर्य नमस्कार इसीलिए दिखाया कि आप हर आसन में जो अलग अलग 7 आसन हैं, 8 आसन हैं, उसमें आप समझ सकें कौन सा वायु हमारा एक्टिवेट होता है। और बाकी जब राइट लेग हम ले जाएं या कोई भी बायां पांव ले जाएं, फिर वापस बायां पैर को ले आते हैं, तो एक ही चक्र में दोनों साइड कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि एक ही साइड हुआ है, क्योंकि आप जब दाहिने पैर ले जा रहे हैं तो दाहिना स्ट्रेच हो रहा है, और फिर जब हम वापस ले आते हैं दाहिना तो देखिए बायां पाँव स्ट्रेच हो रहा है। तो इस तरह से दोनों पाँव में स्ट्रेचिंग हो गई, एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आइए पादंगुष्ठासन। दोनों पाँव के बीच में गैप दें, सांस लें, कमर पे हाथ दें, सांस छोड़ें, आगे की ओर झुकें जहाँ तक झुक पाते हैं। फिर उसके बाद इंडेक्स मिडिल फिंगर को पकड़ें, सांस लेते हुए स्पाइन को लंबी करें, सांस छोड़ते हुए शोल्डर ड्रॉप करते हुए आगे झुकें। ये हमारा अपान वायु और समान वायु को एक्टिवेट करेगा। अब मैं बताऊंगा अपान का क्या काम है, पहले आसन कर लें और शांति से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक, और अभ्यास भी कीजिए। ये चूक गया तो सवाल बस रह जाएगा, जीवन में जवाब नहीं मिलेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम तो इसको कल भी किए थे, आज क्या करना, ऐसा नहीं है। कल भी खाना खाए थे, आज खाना है क्या? नहीं। इसलिए हर दिन इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए जैसे पहली बार आप कर रहे हैं इसको, इस आसन को पहली बार कर रहे हैं, तो इंजॉय कर पाएंगे आप। एक्सेल, नी कैप लिफ्ट कीजिए, पंजे को जमीन में दबा के धीरे धीरे गर्दन ढीली छोड़िए। जब आप आसन में देर तक रुकेंगे तभी प्राण का जागरण होता है। जिनको कंफर्ट नहीं है, ऐसे है तो ऐसे भी रह सकते हैं, कमर पे हाथ रखने। जिनको कमर में दर्द है, थोड़ा नी को बैंड कर सकते हैं इस तरह से, ताकि स्पाइन पे प्रेशर ना आए। फिर सांस लेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर आए, पादंगुष्ठासन। तो पादंगुष्ठासन अपान वायु और समान वायु को एक्टिवेट करता है। अपान का कार्य है एलिमिनेशन प्रोसेस, यानी मल मूत्र की निकासी, जो शरीर में कचरा है उसको दूर करना, ये एलिमिनेशन प्रोसेस है, विसर्जन की प्रक्रिया। तो जिनको अपान वायु का प्रॉब्लम होगा उसको क्या होगा? मलमूत्र से रिलेटेड बीमारियां जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, बवासीर और क्या क्या आजकल समस्याएं हैं, इतनी खतरनाक सब हैं कि क्या बताएं आपको समझ रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। यूरिनरल प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, महिलाओं को, माताओं बहनों को मेंस्ट्रुअल पीरियड की समस्या हो सकती है, पीरियड में क्रैम्प हो सकता है, और नियंत्रित मेंस्ट्रुअल जो होता है उसकी समस्या हो सकती है, सेक्स से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है, बच्चे का गर्भधारण, गर्भ त्याग की समस्या हो सकती है। अपान वायु को इतना सारा काम है, समान वायु को तो बता ही दिया। तो इसीलिए जो लोग इस तरह की समस्याएं देखते हैं, हम लास्ट में बताने जा रहे हैं कि किस कैटेगरी का, खास तौर पे आपका कौन सा प्राण कमजोर है, उसको हम आखिर में बताएंगे कि कैसे समझें कि हमको क्या ज़्यादा करना है। अभी तो पूरी प्रैक्टिस करनी है आपको सब प्राणों की। त्रिकोणासन, दोनों पाँव के बीच में ज़्यादा गैप कीजिए, समझते जाना है, अभ्यास भी करते जाना है। मैंने मैट के सामने ले आया अंगूठा को ताकि हील मेरा एक लाइन पे रहे। अब राइट वाले पंजे को राइट साइड टर्न करें, पैल्विक को आपका सामने रखना है, टर्न नहीं होने देना। ये 90 डिग्री टर्न हुआ।
सांस लेके हाथ ऊपर करें, दृष्टि राइट साइड। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं, जितना कंफर्ट में जा सकते हैं। मुझे इतना आता है तो इतना ही जाएंगे, और नीचे जा सकते हैं तो जाइए, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो थक जाएंगे और परेशानी आएगी। शोल्डर को पाँव के लाइन पे रखना है। फिर लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं या ऊपर रख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्ट लगे। आप इस तरह से स्ट्रेच भी कर सकते हैं, दृष्टि ऊपर ही रहेगा। सांस लेते हुए वापस आएंगे, धीरे धीरे चेंज। लेफ्ट साइड, ये किस प्राण को करेगा? व्यान वायु को। मैक्सिमम इसका फोकस है व्यान वायु। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे जाएं, धीरे धीरे झुकेंगे और हाथ को ऊपर करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, दृष्टि ऊपर लेके। धीरे से वापस जब आएंगे, हाथ को ऊपर रखेंगे, धीरे से नीचे देखें, सांस लेके आएंगे। तो ये हमारे व्यान प्राण को एक्टिवेट करेगा, मजबूत करेगा। व्यान प्राण से क्या होता है आप समझ गए। आज एक और आसन हम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग आपको हो सकता है, इसलिए अच्छे से इसको समझना है कि करना कैसे है। देखेंगे, राइट लेग को मैं अंजनी आसन की पोजीशन में रखा। किसी को अगर दिक्कत लग रहा है कि नहीं हो सकता है तो आप बैठे भी रहिए, ठीक है। 90 डिग्री जैसे अंजनी रहते तो वैसे रहिए। अब उठ करके राइट थाई को पकड़ें, ठीक है। लेफ्ट हैंड को उठाएं, जैसे ट्विस्टिंग करते। सांस छोड़ते हुए शोल्डर को नी के करीब लाने की कोशिश करें। नमस्कार पोजीशन पे आए। पाँव की उंगलियां पीछे वाली अंदर है, याद रहे, ठीक है। इस पोजीशन पे रहिए। अभी बताऊंगा कौन कौन सा प्राण एक्टिवेट होगा। अब जो लोग यहाँ से कंफर्ट है वो चाहें तो सांस लेके घुटने को ऊपर उठा दें इस तरह से, और ट्विस्टिंग बढ़ाएं। सांस छोड़ते जाइए, फिर सांस लेते जाइए। जब ट्विस्टिंग बढ़ाएंगे सांस ज़्यादा छोड़ेंगे। पाँव को पीछे टाइट कीजिए, दूरी ज़्यादा रहनी चाहिए, नहीं तो नहीं पता चलेगा। धीरे से घुटना नीचे करेंगे, वापस आएंगे। तो ये क्या करता है? समान वायु को ज़्यादा मजबूती करता है, क्योंकि ट्विस्ट हो रहा है। जितना ट्विस्टिंग करेंगे आपका समान वायु, तो जिनको जिनको पेट की समस्या है, आंतों का रोग है, इंडाइजेशन है, डायबिटीज है, पेनक्रियाज ठीक से काम नहीं करता है, ये सभी लोग के लिए इफेक्टिव है, किडनी के लिए इफेक्टिव है। दूसरे साइड से फिर समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी असरदार है। हाँ, व्यान वायु भी बहुत एक्टिवेट होता है। जब घुटना आप उठाते हैं तो वो व्यान को चैलेंज देने लगता है, और हर दिन चैलेंज से आपका वायु स्ट्रांग हो जाता है। दिए ध्यान से, लेकिन हड़बड़ी में नहीं करना है। योग शांति से करना है। मेरी जो सीमा है उसका सम्मान करते हुए करना है। कुछ ऐसा लग रहा है आज नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, 10 दिन बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, हड़बड़ी नहीं। जीवन को शांति से जीना है, अभ्यास को उससे और ज़्यादा शांति से। देखिए कैसे लाए हैं हाथ, इतना नज़दीक शोल्डर आ जाए। अब ट्विस्टिंग देखिए, हथेली को इस तरह से रखना है कि ये फेस के तरफ है, एल्बो आकाश के तरफ है। अब सांस लेके जब हम उठाएंगे तो ये व्यान वायु को भी चैलेंज देगा और समान वायु को एक्टिवेट करेगा। इसमें और वेरिएशन होता है, लेकिन आपको नहीं करना है। जैसे हाथ को अंदर कर लिए तो व्यान एकदम से चैलेंज देने लगता है। धीरे से वापस आएंगे, थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाएं। आज 5 प्राण को आंदोलित कर देना है ना। देखिए, योग एक साधना है। साधना का कोई शॉर्टकट नहीं है। एकदम आराम आराम से हर दिन जाइए, सीखिए, समझिए। जिनको दुकान चलाना है वो आपको शॉर्टकट बता देगा। जिनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, बस किसी तरीके से अपना काम खड़ा कर देना। उनको आपके सेहत से कुछ मतलब नहीं है, क्या सही सीख रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बहुत नुकसान हुआ है, योग को भी और लोक को भी। इसीलिए वशिष्ठ योग का एक ही संकल्प है, साधना को प्राचीन परंपरा के मुताबिक आप तक पहुंचाना। तो
भाइयों अब आगे बढ़ें, धीरे धीरे समझेंगे। एक खड़े होकर के बैलेंसिंग आसन करेंगे। राइट लेग को पहले, फिर लेफ्ट को बेंड करें, वृक्षासन। जो भी संतुलन के आसन आप करेंगे, चाहे हाथ पे, पैर पे, सिर पे, सब व्यान वायु को ही स्ट्रांग करता है। व्यान मतलब नर्वस सिस्टम का स्ट्रांग होना। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे तंत्रिका तंत्र मजबूत होगा। और नर्वस सिस्टम के कमजोर होने से क्या होता है, हाथ को नमस्कार पोजीशन में लाइए। आप देखते हैं बुजुर्ग आदमी कभी कभी ऐसे हाथ कांपता है, पार्किंसन बोलते हैं, ये व्यान का कमजोरी है। फिर उम्र हो जाती है, पाँव रखना चाहते हैं, पहली सीढ़ी पे रख जाती है, दूसरी सीढ़ी पे, व्यान का कमजोरी है। बुजुर्ग हो गए, आप शरीर एकदम लाचार हो गया है, व्यान की कमजोरी है। इसलिए जैसे व्यान को आप शुरू से मजबूत करेंगे तो ज़्यादा उम्र तक भी, आप देखते हैं किसी किसी व्यक्ति को कि बहुत 100 साल का उम्र दराज आदमी है लेकिन चलने फिरने में कोई समस्या नहीं, और एक 60 साल का आदमी को बहुत समस्या है। वही व्यान वायु किसका मजबूत है, ठीक है। दृष्टि एक जगह और टोज ऊपर। दूसरे एक और व्यायाम चैलेंज के लिए आज तैयार हुई है, सब उसको देखेंगे कैसे कर पाते हैं। धीरे धीरे सब वायु आएगा। 1 घंटे का सीरीज है, रोज करेंगे तब सही होगा, एक दिन से नहीं होगा। दृष्टि सामने, हाथ को साइड में भी कर सकते हैं, चैलेंज और बढ़ता जाएगा क्योंकि व्यान विस्तार ले रहा है, ठीक है। अभी वीरभद्रासन करते हैं। वीरभद्रासन के जो भी आसन हैं वो व्यान वायु को बहुत स्ट्रांग करता है। तो क्या करें, राइट लेग को खोल दें हनुमान जी की तरफ पूरा फैला के, ठीक है। पीछे वाला पंजा 45 डिग्री पे रखें या टोच पे आ जाए, जो भी आपको कंफर्ट लगे। हाथों को कमर पे जाए, मैं बोल रहा हूं आपको करते भी जाना है। नी को बेंड कीजिए 90 डिग्री तक, थोड़ा जरूरत पड़े तो आगे बढ़ाइए। अब ऐसे पोजीशन में आगे जैसे दौड़ रहे हैं, पहले ही अपर बॉडी को देखिए, हम धीरे धीरे आगे पीछे वाले पाँव को आगे बढ़ा दिए ताकि अपर बॉडी को पैरेलल कर सकूं। अपर बॉडी पर पैरेलल होने के बाद आप अपने पैर को उठा के जाइए, दृष्टि एक जगह फिक्स रखिए, नीचे वाले पैर को दबाइए और धीरे धीरे उठते जाना है। नमस्कार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे पाँव में करते हैं, थोड़ा पीछे जाके, ये देखिए आप भी पाँव बदल दीजिए। दीवार का सहारा भी ले सकते हैं जिनको नहीं उठ पा रहा है, कोई बात नहीं। दीवार के सहारे से, जैसे सामने दीवार है पकड़ लिए, हाथ रखें, थोड़ा पीछे आकर के, ऐसा नहीं कि सिर टकरा जाए दीवार से, व्यायाम पता चला तुरंत ध्वस्त हो गया। सावधान रहिए, नी बेंड कीजिए, आगे बढ़िए। सबसे आसान तरीका, पहले अपर बॉडी पैरेलल कर दिए, अब आपको पैर को पैरेलल करना है। जैसे नीचे जाएगा आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसलिए संभल कर, ठीक है। टोस पॉइंटेड कीजिए, नीचे का टोस खोल के रखिए, हाथ को इस तरह से कर सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं, दीवार भी पकड़ सकते हैं, ये रहा, तो बैलेंस बनता रहे। नमस्कार भी कर सकते हैं, तो जो भी, तो जैसे जैसे आप रहेंगे लगेगा अब नहीं रहा जाता है। क्यों? क्योंकि व्यान जितनी क्षमता थी उसने आपको उतना समेट लिया, संभाल लिया। फिर रोज रोज अभ्यास करेंगे तो आपको लगेगा 1 मिनट 2 मिनट सब रहा जा सकता है। उस दिन आपने देखा कि हमने एक वीडियो बनाया जिसमें ऐलान किया था कि हम आ रहे हैं लाइव के साथ, तो करीब करीब 6 मिनट की 7 मिनट का वीडियो था। तो एक ही पैर पे खड़े होकर के 7 मिनट तक मैंने उस पर बातें कही। तो वो क्यों? क्योंकि अभ्यास से व्यान वायु आप मजबूत कर लेते हैं, तभी हो सकता है। अब आइए लेट जाएं, छाती के बल। वही सब आसन है लेकिन कॉन्सेप्ट समझ के करेंगे तो वो आपको लाभ ज्यादा देगा। कैसे कैसे काम करता है तो आप समझ पाएंगे कि एक सामान्य सा दिखने वाला आसन कई तरीके से हमको स्ट्रांग करता है, तैयार करता है। लेट जाए मकर आसन। ठीक है, अब जो है दोनों पाँव को आपस में मिला लीजिए
और हाथ को थाई के अंदर ले चलें इस तरह से, ठीक है। चिन्ह को मैट पे रखें। जिनको कंफर्ट नहीं है वो एक पांव उठाएंगे और जिनको कंफर्ट है दोनों पांव को सीधा करके उठाना है। ये बयान वायु को मजबूत करने के लिए फिर से आ गया। देखेंगे व्यान और अपान दो वायु है इसमें। धीरे से वापस आएंगे मकर आसन। भुजंग आसन का एक प्रकार हम लोगों ने किया, इस बार आज दूसरा प्रकार करते हैं। हाथ को यहाँ रख दीजिए जैसे मकर आसन है तो उसी पोजीशन पे, एल्बो को रिस्ट के लाइन पे, पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे उठिए हल्का सा। ये क्या करेगा, हमारा प्राण वायु को एक्टिवेट करेगा। अभी प्राण का क्या काम मैं बताता हूँ। धीरे धीरे अगर हाथ सीधा हो सके तो कर लीजिए। अगर लग रहा है हमको ज़्यादा नहीं उठ रहा है, कमर पे प्रेशर आ रहा है, तो हल्का झुके रहे, बस छाती को भरिए। पैल्विक को प्रेस कीजिए जमीन पर तो उठेगा आराम से। धीरे धीरे वापस। हरिओम। तो आगे बढ़ने से पहले आप लेटे भी रह सकते हैं। सुनिए प्राण का क्या काम है, ये तो नहीं बताया, एक एक करके सब वायु के बारे में बताते जाएंगे। प्राण जो है हृदय क्षेत्र में निवास करता है और प्राण का कार्य है लंग्स को मजबूती देना, यानी हमारा जो फेफड़ा है, और हार्ट को, हृदय को, उसको मजबूती देना, और जो हमारे जीवन का प्रभाव है यानी सांस, उसको व्यवस्थित करना, ये प्राण का मुख्य कार्य है। इसको प्राण ही बोला गया है। प्राण का भी हिस्सा जो तीसरा है वो प्राण ही है। तो जब आप बैकबेंडिंग करते हैं जो भी आसन, तो वो समान वायु को, प्राण वायु को खास तौर पर एक्टिवेट करता है, दोनों को करता है। इसलिए जिनका हार्ट की कमजोरी है वो प्राण वायु को एक्टिवेट करें बैकबेंडिंग करके। डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, इनडाइजेशन रहता है, वो भी बैकबेंडिंग करें। लेकिन जब मैं कहता हूँ करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि सहजता से करना है। एक दिन में हमने देख लिया अच्छा ये करते हैं, हम भी कर लेते, नहीं होता है, जबरदस्ती करें तो उससे फायदा नहीं, नुकसान होगा। गलत तरीके से करेंगे नुकसान होगा। इसलिए धीरे धीरे बढ़ते जाइए। चैनल पे कई सारे वीडियो हैं, बेसिक है, बिगिनर के लिए है, उसको समझना। यहाँ भी बेसिक ही कर रहे हैं हम लोग, आराम से आप सभी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। आज एक उष्ट्रासन। जिनको उष्ट्रासन में दिक्कत होगी वो विमानासन कर सकते हैं बदले में। विमानासन हम लोग करते आए हैं। दोनों पाँव के बीच में गैप रखिए। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है तो पाँव की उंगलियां अंदर कर सकते हैं। स्पाइन को लंबी कीजिए, हाथ को सपोर्ट दीजिए, शांत हो जाइए। शोल्डर को इस तरह से पीछे ले जाइए, शोल्डर ब्लेड को। अब सांस लेते हुए पैल्विक को आगे बढ़ाइए और इस तरह से सपोर्ट देते हुए बैक को पीछे ले जाए। अब जिनको कंफर्ट है यहाँ से वो हाथ को नीचे, नहीं हो पाता है तो मत लाइए और फिर आगे बढ़ाइए। पैल्विक आगे होगा, छाती आकाश की तरफ, गर्दन जमीन की तरफ, 3 डायरेक्शन में जाएगा। फिर धीरे धीरे जब आएंगे तो सपोर्ट उसी तरह बनाएं और फिर आएंगे। हरिओम हो गया। अब शशांक आसन। धीरे धीरे आगे झुक जाइए, बैक को रिलीफ कर जाइए। तो उष्ट्रासन भी बहुत अच्छा आसन है, इसलिए कि एक साथ ये कई प्राणों को स्टिमुलेट करता है, जागृत करता है, या मजबूती की तरफ ले जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उष्ट्रासन में, मुख्य प्राण जो जागृत होता है वो है
प्राण वायु, दूसरा समान वायु, फिर अपान वायु और उदान वायु, व्यान वायु। पांचों प्राण इसमें टारगेट में है, लेकिन मुख्य रूप से किसका है? प्राण वायु का, उसका जागरण। फिर हम लोग बैक बेंडिंग के बाद इजी शशांक आसन फॉरवर्ड बेंडिंग है, वो आपको आसान रहता है। अब ट्विस्टिंग करेंगे ताकि बैक पे कोई प्रेशर आ गया हो तो वो निकल जाए। राइट लेग को बेंड कीजिए, अब इस तरफ रख दें। जिनको कंफर्ट है इसी पोजीशन से ट्विस्टिंग कराएं, और जिनको और थोड़ा सा चैलेंज बढ़ाना है वो इस तरह से पाँव को पीछे ले जाएं, स्पाइन को सीधी करें, है ना। रोज रोज हम कोशिश कर रहे हैं कि वही सब आसन भी चलता रहे, ताकि लगातार अभ्यास से जो रोज रोज जुड़ते हैं उनका ये सब आसन सिद्ध हो जाए। 10-15 आसन भी सिद्ध हो गया, आप बहुत परिवर्तन कर लेंगे अपने जीवन में, गारंटी मैं लिख के देता हूँ। सही तरीका बस आना चाहिए। स्पाइन लंबी करें, राइट हैंड को पीछे ले गए, जो भी हाथ पाँव उठा हुआ है उसी का हाथ पीछे, अपोजिट हैंड को उठाएं। ये समान वायु को खास तौर पे एक्टिवेट करेगा। समान वायु का काम बता दिया मैंने आपको। सांस छोड़ते जाइए। एक फार्मूला दूंगा लास्ट में, सुनते रहिए, लेकिन अभी देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको लगेगा बस एक चाबी में सब खुल गया। अगर जिनको लोग ऐसे कंफर्ट नहीं है, इस तरह से भी रख सकते हैं। यहाँ रखने में दिक्कत होती है, ऐसे रखें, कहीं रख लीजिए, ट्विस्टिंग करा दीजिए अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, वाह, बीच बीच में ठंडी हवा भी चलती है। गर्मी के दिन में पसीने के कारण ठंडी हवा लगने लगती है। पसीना भी एसी का काम करता है, इसलिए इसको रोकिए मत, जरूरी है। ट्विस्टिंग कराएं। पहला ट्विस्टिंग नाभि से, दूसरा छाती से। स्पाइन लंबी होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत। जो हाथ ले जाना चाहते हैं इस तरह से ले जा सकते हैं। फिर वापस आ जाए। तो समान वायु को एक्टिवेट करता है। अब हम लोग पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पश्चिमोत्तानासन अपान वायु और समान वायु, ये दो को टारगेट। तो जिनको जिनको अपान वायु का प्रॉब्लम है, मैंने क्या बताया था अपान का, मेंस्ट्रुअल पीरियड में प्रॉब्लम हो, सेक्स में प्रॉब्लम हो, मल मूत्र में प्रॉब्लम हो, यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम हो, ये सब करेंगे। डाइजेशन में समान वायु का क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो, एसिड बहुत बनता हो, खाना पचता नहीं हो, अपचन हो, वो सब, पेनक्रियाज खराब हो, डायबिटीज़ हो, उनको समान वायु एक्टिवेट करना है। सब प्राण एक दूसरे से मिलके काम करता है। सांस छोड़िए, स्पाइन को आगे बढ़ाइए। किसी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो तो इसलिए ज़रूरी है उनको नी बैंड करके समान वायु को एक्टिवेट करने के लिए इस तरह से चिपका दें और पकड़ दें। शांत रहें, देर तक शांत रहेंगे तभी प्राण जगेगा। जिनको कंफर्ट है वो धीरे धीरे पैर को खोलते जाएं, लेकिन ये चिपकाए रखें। ये आसान तरीका है पर आपको पश्चिमोत्तान में धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए। नहीं होता है, बस इसी जगह पे रुके रहे, लेकिन चिपकाए रहे। होता है तो खोलते जाए। अपने नी कैप को ऐसे लिफ्ट करके ऊपर की तरफ उठाना है। मूल बंध यानी एनस कॉन्ट्रैक्ट करना है, संकुचन गुदाद्वार का। पेट अंदर की तरफ संकुचित हो, यानी उड्डयन बंध हल्का लगा के। सांस छोड़ के धीरे धीरे झुक जाए। धीरे से वापस आएंगे। तो समान और अपान वायु जागरण। अब इसी पोजीशन को हम खड़े होके करेंगे, उभय पादमुष्ठासन। इस पोजीशन पे आ जाए, नी बैंड कीजिए और धीरे से एक पैर को उठाइए, इंडेक्स मिडिल फिंगर से घुटने को ऊपर, अंगूठा, ठीक है। अब यहाँ से राइट लेग को ऊपर उठाइए। पहले ये व्यान वायु को मजबूत करेगा। इस तरह का पोजीशन है, इतना लंबा सीधा उठा सकते हैं। देखिए, अब इसी पोजीशन में रहिए, थोड़ा पीछे जाइए, चले गए। अब पैर पकड़िए, दूसरा इसी पोजीशन में रहिए। थोड़ा दिक्कत लगे तो नी को बैंड कर दीजिएगा।
क्रमशः कीजिए धीरे धीरे। फिर दूसरे पाँव को उठा के उसके बगल में लीजिए। नहीं जा रहा है तो इतना ही रखिए, धीरे धीरे जाएंगे। ऐसा कोई नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा। अब दोनों पाँव को एक साथ मिला दीजिए। इनको दिक्कत हो रहा है, नी को बैंड रखिए, सावधानी हटी दुर्घटना। अब स्पाइन को लंबी कीजिए, देखिए ऊपर। ये अपान वायु के लिए बहुत इफेक्टिव है। आप अगर देर तक रहेंगे तो पता चलेगा। अपान वायु और प्राण वायु। इसका एक और तरीका है, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो तो आप हील को पकड़िए और उठाइए इस तरह से। शुरुआत में दिक्कत होती है, दीवार के साथ रहें लग के। ये देखिए, देर तक रहेंगे तो पता चलेगा। चलिए अभी हम लोग 1 मिनट रहते हैं। जो लोग नहीं रह पाएंगे वो नीचे आ जाएं। जो लोग चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में साड़ी चैलेंज दे रही हैं माँ बहनें, तो लड़के लोग गमछा चैलेंज दे रहे हैं, कोई धोती चैलेंज दे रहे हैं। योगी क्या देगा? यही चैलेंज देगा योग का। आइए रहेंगे 1 मिनट शांति से। कितने लोग रह पाए, जितना सेकेंड उतना देर लिख के मैसेज कर दीजिए। 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, आधा मिनट, 1 मिनट, या कोई लिख सकते हैं जब तक कहेंगे तब तक। लेकिन ईमानदारी से बंधुओं, देखिए जैसे जैसे रहेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहा है मेरा। एकदम व्यान वायु एक्टिवेट हो रहा है, अपान फील हो रहा है। दोनों जगह हमको फीलिंग आ रही है, व्यान की भी अपान की भी। आपको भी आ रही होगी जो टिकेंगे। किसी दिन 3 मिनट ठहर के देखिए, पता चल जाएगा एक साधारण आसन में ठहरना कितना इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में कूदने की तुलना में। ये इतना ज़्यादा कल्याणकारी हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। आइए बद्ध कोण आसन में इस तरह से रहें। जिनको दिक्कत है थोड़ा आगे रख के बैठें। बद्ध कोण आसन अपान वायु के लिए अच्छा है। अभी मैंने बताया ना अपान वायु का क्या काम होता है। गर्भधारण में भी उपयोगी है। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है कब्ज में, कब्ज का, कि कब्ज का खाली बैठने का पोजीशन टॉयलेट का चेंज कर देंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। मैंने बताया, अभी आपको फिर दिखा देता हूँ कि आप इस तरह से बैठिए। और जब आप टॉयलेट में बैठते, जैसे मैं मान लो टॉयलेट में बैठ गया हूँ, तो आप फोकस कीजिए। चाहे आप इंडियन टॉयलेट में बैठें या वेस्टर्न में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने हिप को खोलिए इस तरह से, ये फैलाइए। जैसे आप ये हिप खोलेंगे आपको फील होगा अपान वायु एक्टिवेट होगा। ऐसे जितने लोगों ने अभ्यास किया उन्होंने कमेंट किया है। उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा है, 12 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। 12 लाख में से मैं तो दावा करता हूँ जिसने अपनाया होगा, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख जितने लोगों ने, उन सबका अपान वायु। कितने लोगों ने कमेंट किया है कि हाँ एकदम पेट साफ होने लगा गुरुजी, बड़ा आपका कल्याण हो, ऐसा शुभकामनाएं भी देने लगे। आप समझ सकते हैं कॉन्स्टिपेशन लोगों का कष्ट कितना बड़ा है, कब्ज का कष्ट। तो ये इफेक्टिव है जब आप खोलते हैं। जैसे आप खोलेंगे आपका अपान एकदम से एक्टिवेट होगा, गैस निकल जाएगा, मल मूत्र निकल जाएगा, जो भी पकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, वो बाहर आने लगेगा। ये गारंटी है। तो इसीलिए महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय ये कहा जाता है कि अपान वायु स्ट्रॉन्ग कीजिए। डॉक्टर भी बोलते हैं कि बद्ध कोण बटरफ्लाई कीजिए, योगी भी, लेकिन कोई बताता नहीं कि फायदा क्यों होता है। बताएगा कौन? वशिष्ठ योगाश्रम। याद रखिए, क्योंकि वशिष्ठ योग आश्रम ने शास्त्र से तमाम चीजों को खोज निकाला है आपके लिए, और हम शास्त्र सम्मत बात करते हैं, और शास्त्र हमारा योग का साइंस है, और वो साइंस को हम आप तक पहुंचाएंगे। बस ये कर लो क्योंकि हम हैं कह रहे हैं इसीलिए नहीं, लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो जैसे ही आप इस तरह से बैठते हैं, अपान वायु आपका एक्टिवेट होता है, तो डिलीवरी का प्रॉब्लम नहीं होता है, एकदम से आसान हो जाएगा डिलीवरी। ऐसे ये आसन कीजिए प्रेगनेंसी के समय, इस तरह का बैठे रहिए। देखिए पैर, अब महिलाओं को क्या करना है, झुकना नहीं है। उस वक्त झुकेंगे तो समान वायु डिस्टर्ब होगा, फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम। बस इसी पोजीशन में रहे तो अपान वायु का कष्ट खत्म होगा।
अब जिनको कई सारे पुरुष भी बोलते हैं हमको प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं, शीघ्र पतन हो जाता है, ये अपान का दोष है। तो आप इस तरह से एक्टिवेट कीजिए, रहिए आसन में, तब होगा। अभी सभी लोगों का एकदम टाइट होता जा रहा है ये एरिया, ऐसे बैठते हैं, बैठाइएगा इस तरह से, ये टाइट है, इसका मतलब अपान में दोष है, तभी ये खुल नहीं पाता है, आराम से नहीं बैठ पाते हैं। अपान का दोष बयान को भी प्रभावित करेगा, एक वायु डिस्टर्ब होगा सबको डिस्टर्ब कर देगा। हमने देखा है ना, घर में एक आदमी बीमार पड़ जाता है तो कितने लोग बीमार हो जाएंगे उसके पीछे, क्यों? अब उसको हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर के पास उठाओ, ऑफिस का काम छोड़ो, पड़ता है एक आदमी बीमार और सब फंस जाता है। कोरोना में तो आप जानते ही हैं, एक आदमी हुआ कि सबको लपेट लेगा, वो तो और खतरनाक है। इसी तरह प्राण का है कि एक प्राण डिस्टर्ब हुआ कोई भी, आपको दूसरे प्राण में डिस्टर्बेंस आएगा, तीसरे प्राण में डिस्टर्बेंस। प्राण का भोजन से क्या कनेक्शन है आगे हम उसको भी बताएंगे, ध्यान से बढ़ते जाइए आगे। तो जितना भी हिप ओपनिंग करेंगे आप इस तरह से स्ट्रेचिंग वगैरह, ये आपको अपान वायु एक्टिवेट करेगा। ये देखिए, ऐसा कई सारा चीज आप धीरे धीरे अभ्यास में ला सकते हैं। दिन भर बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं, लेटे हुए कर सकते हैं। यहाँ पे है इस तरह से लेट गए, ये अपान वायु एक्टिवेट कर रहा है। क्या जा रहा है आपका भैया, फिर भी नहीं करेंगे आप? आपकी बीमारी बहुत पुरानी है, मैं कई लोगों को जानता हूं, पूछते रहेंगे लेकिन करना कुछ नहीं है। कैसे, क्या होगा, सुधार कैसे होगा? आप जब तक कीजिएगा नहीं तो क्या होगा? इसीलिए करने से ही होगा। साधना का एक ही उपाय, कीजिए। तो बद्ध, इस तरह से बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई, ये आपके अपान वायु को एक्टिवेट करता है। और अभी हम लोग पूर्ण नवासन में आइए, बैठ जाइए, दोनों पाँव के बीच में गैप करें, इस तरह जोड़ दें बेंड करके, हाथ को पीछे से ले पकड़ लीजिए और थोड़ा सा पीछे जाइए और पैरेलल हो जाए, चेस्ट ऊपर। अब यहाँ से ये समान वायु को, मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है। तो समान वायु एक्टिवेट करने की रहिए थोड़ी देर। इनको बैक पेन है छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका बयान पहले से कमजोर है, उनको दिक्कत हो जाएगा। किसी तरह की स्पाइनल प्रॉब्लम है मत कीजिए दोनों। ये देखिए, ये और चैलेंज देगा अपान को, ये समान वायु को। अपान भी थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट होगा। फिर आइए एक बार और, कंफर्ट है तो, और कंफर्ट है तो ट्विस्ट कराइए, समान और ज्यादा प्रज्वलित होगा। फिर सेंटर, फिर ट्विस्ट, फिर सेंटर, फिर हाफ, अर्धनवासन, फिर लेट जाइए। जब दिक्कत लगे पहले ही चले जाइए, मेरे कहने का इंतजार ना करें, आ जाइए। जय हो प्रभु। बैक में प्रेशर आ रहा हो तो इस तरह से अपान को, अपान आसन, देखिए नाम भी अपान आसन आ गया ना, क्यों? क्योंकि ये अपान वायु को एक्टिवेट करता है, इसलिए इसका नाम अपान आसन है। आजकल पवन मुक्त आसन करते हैं। अपान एक्टिव होगा तो पवन तो मुक्त होगा ही, वो उसका रिजल्ट है। रिजल्ट का हमने नाम रख दिया है, हमारे ऋषियों ने नाम रखा था अपान आसन। तो अपान आसन इसको कहिए, क्योंकि ये अपान वायु को एक्टिवेट करता है। लेकिन प्रेगनेंसी में इस आसन को एक्टिवेट करने के लिए नहीं करेंगे कि ये अपान वायु एक्टिवेट करेगा तो इसको करें, नहीं, प्रेगनेंसी में अलग। इसलिए ये समझना है, मार्गदर्शन में मिलेगा कि किस समय किस आसन का उपयोग करेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा कि थोथा ज्ञान रहेगा तो काम बिगड़ जाएगा। एक बचपन में हम लोग दूरदर्शन पे एक आता था सीरियल, चार चतुर, ध्यान से सुनिएगा। तो उसको किताबी ज्ञान था, बस व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। किताबी ज्ञान क्या था? किताब में पढ़ लिया, कुछ भी काम हो तो किताब पलट लेता था, किताब में क्या कहा है, शास्त्र में क्या कहा है। अब गुरुजी ने दिया एक धोती कि जाओ मेरे धोती को साफ करके आओ, शास्त्र पलट लिया, देखा शास्त्र में क्या लिखा है। शास्त्र में लिखा है कि कोई भी काम को बांट के किया जाए तो वो आसान हो जाता है, हल्का हो जाता है सबके लिए। बस गुरुजी की धोती को रुमाल बना दिया। शास्त्र ज्ञानी ऐसे ही फंसा देगा आपको। इसलिए शास्त्र ज्ञानियों से सावधान रहिएगा अगर उसको प्रैक्टिकल जीवन में नॉलेज नहीं है।
उसने शास्त्र को जीवन में नहीं उतारा है तो वो ज्ञान आपको फंसा देगा, और ज्यादातर यही मामले में हो रहा है। नहीं, शास्त्र का ज्ञान होना और प्रैक्टिकल में उसको जीना, ये दो अलग चीज है। कई लोग संस्कृत में योग के दोहे बोल देंगे, आपको पूरा योग सूत्र सुना देंगे, लेकिन योग का उनको कुछ यह भी पता नहीं है। इसलिए आत्ममुग्ध मत हो जाइएगा ऐसे लोगों से। अरे बाप रे, योग सूत्र तो मुंह पे ही है, मुंह पे ही होगा, तोता की तरह रट लिया होगा। तोते रटन से सावधान रहें, वो कहीं नहीं छोड़ेगा, अपना तो जा ही रहा है खड्ड में, आप हमको भी लेके चला जाएगा। इसलिए ऐसे लोग से सावधान रहना, व्यवहारिक चीज है। नदी में डूब रहा है एक आदमी, वही चार चतुर में देखता है शास्त्र कि जो डूब गया तो डूब गया, जो बचा है उसको बचा लो। बस तलवार लेके उसका गर्दन उतारने दौड़ गया, 20 को मारता है। उसको जहर पिलाने लगा एक आदमी जिसको सांप काट लिया था। यही रटा हुआ ज्ञान फंसाता है, सावधान रहना है। रटे ज्ञानियों से बचें। ज्ञानी नहीं, वो तो महा फंसाने वाला है। ज्ञानी कहना मूर्खता होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि हम ऐसे कई सारे आसन हैं जिसको लेकर के हम अगर काम करें तो काफ़ी इफेक्टिव है। लास्ट में हम एक फिनिशिंग पोस्चर के तौर पर सेतुबंध आसन करते हैं, उसके बाद हम आगे तमाम चीज़ों को समझेंगे। दोनों पाँव के बीच में गैप रखें, सांस लेते हुए कमर को ऊपर करें। सेतुबंध आसन के लिए याद रहे, शोल्डर हिले नहीं, कमर पाँव हिले नहीं, लिफ्ट करें धीरे धीरे। सेतुबंध सर्वांगासन नाम है इसका। तो वाजिब तौर पे पांचों प्राण को जगा रहा होगा। तो सबसे पहले अपान वायु, ये एरिया पेल्विक मजबूत होगा तभी तो अपान से रिलेटेड आपका कार्यक्रम हो पाएगा। फिर समान वायु, ये देखिए ये एरिया प्राण वायु। उदान के लिए सबसे इफेक्टिव है सेतुबंध आसन, याद रखिए। उदान का क्या काम है ये बताना रह गया था, अभी बताता हूं। इसी पोजीशन में आप रहिए और सुनते जाइए। उदान का काम है, और हर प्राण कैसे ग्लैंड पे काम करता है उसको भी मैं बताऊंगा फिर बैठ के। उदान का कार्य है कि हमारा जो श्वसन नली है, आहार नली है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, उस सबको कंट्रोल करना। तो जिसकी दिक्कत होगी या आईबीएस प्रॉब्लम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं ना, वो प्रॉब्लम आएगा। बोल चाल में प्रॉब्लम आएगा, हकलाना, अच्छे से अपने बात को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, सांस लेने छोड़ने में दिक्कत होगी, खाने पीने में दिक्कत होगी। ये उदान वायु का है। उदान वायु मजबूत हो तो आपकी वाचन शक्ति विकसित होती है, यानी आप अच्छे वक्ता हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हाथ को नीचे रख दें। और व्यान वायु को भी ये मजबूत कर रहा है। तो इस तरह ये पांचों प्राण को एक्टिवेट करता है। फिर से अपानासन, ताकि बैक पे टेंशन को रिलीव कर सके। तो एक दिन हम लोगों ने सत्र किया ऑनलाइन क्लास में 1 घंटे का कि कैसे हर आसन से ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। और हमने पाया कि हार्मोन्स की दुनिया का हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। जितना भी प्राण है ये हमारे हार्मोन या और ग्लैंड को, यानी अंतरस्त्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं। जैसे अपान वायु, तो यहाँ गोनाड्स जो ग्लैंड है, यानी जिससे स्त्री और पुरुष का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्स का सिस्टम, बच्चे प्रजनन का सिस्टम, बच्चे को जन्म देने का जो प्रक्रिया है, उसको जो है अपान वायु कंट्रोल करती है। फिर समान वायु का कौन सा ग्लैंड है? जो पेनक्रियाज है और एड्रिनल ग्लैंड है, वो समान वायु से सपोर्ट होता है। पेनक्रियाज यानी डायबिटीज की समस्या हो सकती है उसके इम्बैलेंस, और एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो ठीक किडनी के ऊपर एक छोटा सा एकदम जैसे लगता है कि मुकुट बना हुआ हो किडनी में, वैसा वो ग्लैंड होता है। वो स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है। वो जितना स्ट्रेस हार्मोन होगा आप उतना डिस्टर्ब होंगे। जब आप पीस में रहते हैं तो वो हार्मोन एक्टिवेट नहीं होता है। तो योग करने से आप एड्रिनल ग्लैंड को बैलेंस में रखते हैं, और उसका काम है समान वायु। फिर प्राण वायु कौन सा ग्लैंड को कंट्रोल करता है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का क्या काम है? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो अभी सबसे जरूरत है। तो प्राण बढ़ने से आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है।
अब वायरस तायरस का तो तमाम काम कर देंगे। उदान वायु का कौन सा ग्लैंड है? तो पाराथायराइड और थायराइड ग्लैंड, जिससे हमारे पूरे शरीर का फंक्शनिंग बढ़ता है, हमारा शरीर का विकास, बाल का विकास, चेहरे का मतलब त्वचा का विकास, जो भी विकास है उसका काम वो है। तो थायराइड विकास पुरुष है, ठीक है, विकास मंत्रालय उसके पास। तो वो उदान ग्लैंड है। व्यान जो ग्लैंड है वो हमारा भीतर में जो ब्रेन के तल पर ग्लैंड है, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये सबको कंट्रोल करता है। चक्र का भी इंपॉर्टेंट है, हर चक्र के साथ साथ हर ग्लैंड का संपर्क है। कई सारे बातें हैं। पंच महाभूत का क्या क्या योगदान है, एक दूसरे से जुड़ करके टीम वर्क में काम होता है। बताने जाऊं तो एक पूरा एक निकल पड़ेगा योग का पूरा दर्शन विज्ञान, फिर आप कहेंगे बहुत समय लग जाता है। सीखना भी है, जीवन में रूपांतरित करना है, लेकिन समय नहीं देना है। बड़ा आजकल दुर्भाग्य का समय आ गया है। अगर इस तरह से हम करेंगे तो हमको अपने जीवन के लिए अगर समय नहीं तो फिर जी क्यों रहे? इसीलिए अपने तरफ मुड़िए, जोड़िए अपने आप के लिए। अब हम कुछ प्राणायाम को करते हैं। आप एक को सूत्र देना था कि हम कैसे समझें, वो भी बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे बताते रहें और निकल गए। फिर वो सूत्र यही है कि जितना हिप ओपनिंग आप करेंगे, हिप का स्ट्रेच करेंगे, वो अपान वायु को आगे बढ़ाएगा, एक्टिव करेगा। समान वायु के लिए आगे झुकने वाले जितने आसन है, पश्चिमोत्तान आसन है, उत्तान आसन है, हस्त उत्तान आसन है, इस तरह आगे झुकने वाले बालक आसन है, शशांक आसन है, ये आपके समान वायु। अगर प्राण वायु को एक्टिवेट करना है तो जितना बैक बेंडिंग है, भुजंगासन है, उष्ट्रासन है, धनुरासन है, चक्रासन है, ये सब कीजिए। उदान वायु को जितना आप उल्टा श्रेणी का आसन करते हैं, जैसे सर्वांगासन, मत्स्य आसन, ये हलासन, ये इन्वर्जन पोस्चर जो है जिसको कहते हैं अपसाइड डाउन, जिसमें हम उल्टा हो जाते हैं, वो उदान वायु को शीर्षासन उदान वायु को एक्टिवेट करता है। व्यान वायु जिसमें हम बैलेंस करते हैं, बॉडी को स्ट्रेचिंग कराते हैं, ओवरऑल खड़े होने वाले आसन वो सबसे इम्पैक्टफुल है। बैलेंस करने वाले आसन, ये दो तरह के आसन इम्पैक्टफुल है। हर तरह के अलग अलग प्राणायाम है जो अलग अलग वायु को एक्टिवेट करता है, लेकिन सही तरीके से होता है। अब प्राणायाम के लिए जुड़ जाइए, बैठ जाएं शांति से। लेकिन मैंने इतना बोला है, थोड़ा सा मैं पानी पीना चाहूँगा। आपकी प्रैक्टिस जारी है क्या नहीं, लिख डालिए, अभ्यास जारी है। तो धीरे धीरे आप किसी भी कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाइए। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, स्पाइन सीधी, आंखें बंद। 3 बार ओंकार करेंगे। जो ओंकार करने में असुविधा फील करते हैं किसी भी वजह से, धार्मिक कारणों से, इसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो चुपचाप बैठे रह सकते हैं या भ्रामरी में म साउंड का उच्चारण कर सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लें।
कपालभाति क्रिया करेंगे। सबसे पहले कपालभाति में सांस लेते हुए पेट भरेंगे और जब हम सांस छोड़ें पेट अंदर जाए। सांस छोड़ना फोर्सफुल्ली, लेना छोड़ना दोनों पे ध्यान देंगे। छोड़ने पे लेकिन ज़्यादा फोकस है, लेकिन लेने पर भी ध्यान बनाए रखना है। आप मेरे साथ स्टार्ट करें। सांस लेते हुए पेट फुलाना है। नाउ स्टार्ट। बहुत जल्दी नहीं करना है, जो जल्दी कर रहे हैं धीमा कीजिए। रिलैक्स। आती जाती सांस को फील करें। भस्त्रिका सेकेंड वेरिएशन करेंगे। मुट्ठी बंद करके हाथ को बगल में रखें। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है धीरे से। सांस छोड़ते हुए धीरे से लाएंगे। सांस को फोर्सफुली लेकिन छोड़ेंगे। सांस लेना छोड़ना इक्वल रहेगा। चेस्ट ब्रीदिंग है ये। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। आती जाती सांस को मॉनिटर करें। धीरे धीरे सांस लेते छोड़ते रहें। आज रिसेंटली एक वीडियो जारी किया है कि कैसे आप समझें कि जो आप प्राणायाम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। उसकी जांच का मैंने एक फार्मूला बनाया है, आप उसको चेक करें। देखें उस वीडियो को, जिसमें 3 श्रेणी का प्राणायाम का मैंने क्रम दिया। एक निम्न श्रेणी का प्राणायाम जिसमें आपको मुश्किल से 5 से 10% लाभ होता है। एक मध्यम श्रेणी का प्राणायाम जिसमें आपको 50% के करीब लाभ होता होगा। एक उच्च श्रेणी का प्राणायाम जिसमें प्राणायाम आप करते हैं और 100% उसका लाभ लेते हैं। तो समय तो आप दे रहे हैं लेकिन लाभ ज़्यादा नहीं ले पा रहे। इसलिए समझना जरूरी है कि उच्च श्रेणी का प्राणायाम हम कैसे करें। इसकी भी चर्चा उस वीडियो में है। और आप देख सकते हैं कि अभी जो आप वर्तमान में कर रहे हैं वो किस श्रेणी का, निम्न, मध्यम या उच्च श्रेणी का प्राणायाम। और अगर निम्न है तो आप उस श्रेणी का कैसे करेंगे वो भी वीडियो में बताया गया है। स्पाइन सीधी रखें। कुर्सी पे बैठे हो, सोफा पे, लेकिन सीधा स्पाइन। कान को बंद कर लें। भ्रामरी करेंगे 5 बार, उसके बाद समाप्ति के दर पड़ेगी।
जब भी समय मिले भ्रामरी शुरू कीजिए, कभी भी किसी भी प्रहर में आनंद आ जाएगा, जीवन साकार हो जाएगा। तो इस जीवन के तरफ मुड़ना यही साधना है। इसलिए आज सभी लोग शपथ लें, हाथ सामने कर दीजिए और अग्नि को साक्षी मान लीजिए कि अग्नि को साक्षी रह करके मैं स्वीकार करता हूं कि मैं साधना से कभी विमुख नहीं होऊंगा। अग्निदेव मेरी प्रतिज्ञा को, संकल्प को मजबूत करे। जय गुरुदेव। तो ये संकल्प आपकी शक्ति है जीवन की, इसको बचाए रखना है। साधना ही जीवन है। आप साधना करके आप ज्यादा आयुष को, स्वास्थ्य को बढ़ा सकेंगे, तो जो आपने जीवन में काम करने का प्रण लिया है वो भी साकार होगा। साधना नहीं है तो कुछ नहीं साकार होने वाला है। बस थकने वाले हैं, लाचार होने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने सारे पैसे हैं। आज कहां गए? अमेरिका में इतने सारे पैसे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। एक वायरस ने काम तमाम कर रखा है मनुष्य का। कहां गया आज उतना? बिल गेट्स और बहुत बड़े बड़े पैसे वाले कोई नहीं बचा पाता है। आप पैसे से ड्राइवर बुला सकते हैं, काम करने वाले सर्वेंट को रख सकते हैं, अच्छे घर बना सकते हैं, लेकिन जब आपको शरीर में कष्ट होगा, परेशानी होगा, कितना भी पैसा दे दीजिए, वो कष्ट क्या कोई सह सकता है आपके बदले? कभी नहीं। आपको भूख लगी है, कोई आपके बदले भोजन कर सकता है क्या? आपके कष्ट को कोई हरण कर सकता है क्या? नहीं। इसीलिए जीवन का जो मूल्य है वो परम है। उस मूल्य को समझिए और जीवन के प्रति इन्वेस्टमेंट कीजिए। जीवन को सपोर्ट देने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना तैयारी कीजिए। जितना लोगों से मिलना है जीवन को चलाने के लिए उतना ही मिलिए। झूठ मूठ का पब्लिक रिलेशन के चक्कर में दिन भर मत फंसिए। अपने से रिलेशन कब बनेगा? पब्लिक रिलेशन में फंसे पड़े हैं। इसलिए सजगता लाइए। यही मेरा आंदोलन है आपके प्रति। एक प्रेम है, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए नहीं तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। आज कोई किसी को नहीं कह रहा है, लेकिन कहीं भी किसी को बेहोश पाता हूं तो चिंता होती है, क्योंकि होश हमारे पूर्वजों की सीख है, शास्त्रों का निचोड़ है, साधना का सोपान है। इसलिए हर दिन हर पल देखिए कि हम कैसे होश से जुड़ते जाए। होश टूटेगा, बेहोशी आएगी, फिर वापस आ जाइए। चिंता ना कीजिए। आज वशिष्ठ योगाश्रम से इतना ही। होश पूर्ण बने रहें और यही जीवन का अमृत है। आज इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को फिर से आप शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने हिसाब से अभ्यास में ला सकते हैं। पंच प्राण आपका मंगलमय हो, ऐसी कामना करता हूँ। हरि ओम।